नमस्कार। आज के एपिसोड का विषय है अंतर यात्रा यानी इंटरनल ट्रिप, जो कि प्रेक्षा ध्यान का दूसरा अंग है। जिन्होंने पहला एपिसोड मिस कर दिया है उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाली गई है। जो इस ध्यान की पद्धति को सीखकर अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन करना चाहते हैं वे सभी एपिसोड्स जरूर से देखें। कहा जाता है जिसे आत्मा से परमात्मा बनने का सफर तय करना है उसे मध्यस्थ होना चाहिए। मध्य मार्ग अर्थात सुषुम्ना में स्थित होना। नाड़ी हमारे सटल यानी सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। ये वो चैनल्स हैं जिनके माध्यम से हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एनर्जी फ्लो करती है। वैसे तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, लेकिन इनमें प्रमुख है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, और इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण है सुषुम्ना नाड़ी। जब हम कायोत्सर्ग में रहते हुए अपने मेरुदंड अर्थात स्पाइन को सीधा रख गहरी लंबी श्वास लेते हैं, तब सुषुम्ना नाड़ी से ऊर्जा का प्रवाह सीधे मस्तिष्क तक पहुंच हमें प्राण ऊर्जा से भर देता है। तो चलिए जानते हैं इन नाड़ियों के विषय में। जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेते हैं तब ईड़ा नाड़ी से ऊर्जा की धारा बहती है और हमारे ब्रेन का राइट हेमिस्फीयर एक्टिव होता है, जो कि हमारी रचनात्मकता और भावनाओं के लिए जिम्मेदार है। ईड़ा को चंद्र, शिव, स्त्री, यिन और नकारात्मक भावनाओं का प्रतीक माना गया है। इसमें हमारी वृत्ति तमोगुणी हो जाती है। यह हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। अगर ईड़ा नाड़ी में अवरोध होता है तब हम सर्दी, डिप्रेशन, स्लो डाइजेशन या लो मेंटल एनर्जी का अनुभव करते हैं। जब हम राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लेते हैं तब पिंगला नाड़ी से ऊर्जा की धारा बहती है और हमारे ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर एक्टिव होता है, जो कि हमारी तर्क शक्ति या रीजनिंग के लिए जिम्मेदार है। पिंगला को सूर्य, शक्ति, पुरुष, यैन और सकारात्मक भावनाओं का प्रतीक माना गया है। इसमें हमारी वृत्ति रजोगुणी हो जाती है। यह हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। अगर पिंगला नाड़ी में अवरोध होता है तब हमें क्रोध, चिड़चिड़ाहट, खुश्की आदि का अनुभव होता है। जब हम दोनों नॉस्ट्रिल से श्वास लेते हैं तब सुषुम्ना नाड़ी से ऊर्जा प्रवाहित हो हमारे मन को शांत, एकाग्र और सहज बना देती है। इससे हमारी वृत्ति सत्वगुणी हो जाती है और हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम अपना कार्य सुचारू रूप से करने लगता है। ये तीनों नाड़ियां हमारे शरीर को बैलेंस करती है। अनफॉर्चुनेटली सुषुम्ना ज्यादातर लोगों में सुप्त अवस्था में ही रहती है। अगर हम स्वस्थ, खुशहाल और आनंदमय जीवन जीते हुए आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं तो सुषुम्ना को जागृत करना होगा। जब हमारी ऊर्जा की धारा मस्तिष्क तक पहुंचेगी तब हम सरलता से ध्यान में बने रह सकेंगे और यहीं से हमारी अंतर यात्रा की शुरुआत होगी। इसके विपरीत यदि हम बाएं झुकेंगे तो नींद या आलस्य आएगा और दाएं झुकेंगे तो मन चंचल होगा, फिर ध्यान में नहीं रह सकेंगे। सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करने के लिए कायोत्सर्ग में रहते हुए अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए पहले नाड़ी शोधन और अन्य प्राणायाम करें। फिर अपना ध्यान स्पाइन के बेस यानी सैक्रम पर ले जाएं और गहरी लंबी श्वास भरते हुए अपने ध्यान को ब्रेन के टॉप पर लाएं और फिर श्वास छोड़ते हुए वापस ध्यान सैक्रम पर ले जाएं। इस प्रकार नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे सुषुम्ना में चलें। इसमें होने वाली वाइब्रेशंस को महसूस करें और अपना पूरा ध्यान सुषुम्ना में केंद्रित करें। लगातार इसके अभ्यास से कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगमन कर अमृत को सिर के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित करती है, जो हमें परमानंद का अनुभव देता है। तब हमें केवल आत्मा के अस्तित्व का ही बोध रहता है।
यह समाधि की अवस्था है। इसमें अनेक सिद्धियों की प्राप्ति होती है, पर ध्यान का परम लक्ष्य तो मोक्ष की प्राप्ति ही है। आई होप यह वीडियो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में मील का पत्थर साबित होगा। तो मैं आपसे फिर मिलूंगी अपने अगले एपिसोड में, जिसमें प्रेक्षा ध्यान के तीसरे अंग के विषय में बात करूंगी। तब तक आप कायोत्सर्ग और अंतर यात्रा का अभ्यास करते रहें और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।